वारंगल से सावधान करने वाली एक तस्वीर आई है, जहां एक छात्र रविवार को ट्रेन की चपेट में आ गया। दरअसल जब छात्र रेलवे ट्रैक से बस कुछ ही इंच की दूरी पर इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए रील बनाने में बिजी था, तभी वो ट्रेन की चपेट में आ गया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बाल बाल बच गई। जानलेवा शॉक से शॉक लगा। एक रील रियल जिंदगी पर भारी। रील का चक्कर, ट्रेन से टक्कर। फिर क्या हुआ? और फिर जिंदगी बच गई और मौत के मुंह तक पहुंच चुके इस युवक को जिंदगी भर के लिए सबक दे गई। सबक ये कि सिर्फ एक रील के लिए रियल जिंदगी का खिलवाड़ ठीक नहीं है। ये सिर्फ बाल बाल बचे युवक के लिए ही नहीं, बल्कि सभी को सावधान करने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर तेलंगाना के काजीपेट से आई है। रील बनाने के चक्कर में युवक की जान जा सकती थी, लेकिन इस सनक की वजह से उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं रही। किस्मत रही कि वो बच गया। 17 साल के इस युवक का नाम अजय है और वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र है। अक्षय अपने दोस्त के साथ वाडेपल्ली में रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन के पास इंस्टाग्राम रील बना रहा है। वो चलती ट्रेन को बैकग्राउंड में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेन से टकरा गया। ट्रेन की टक्कर से वो हवा में उछला। युवक का वीडियो उसका दोस्त बना रहा था। हादसे में अक्षय की जान तो बच गई, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गया। रेलवे के एक गार्ड ने ट्रैक पर खून से लथपथ अजय को देखा तो उसने एम्बुलेंस सेवा को फोन किया और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत गंभीर है। जानलेवा शॉक की वजह से खतरनाक स्टंट करने वालों के लिए ये हादसा एक बड़ा सबक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मां का रुतबा दुनिया में सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि अपने बच्चे के लिए वो मौत से भी लड़ जाती है। इसकी मिसाल देती एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक मां अपने 15 महीने के बच्चे को बचाने के लिए बाघ से लड़ गई और उसके जबड़े से अपने बेटे को छुड़ा लिया। मां की हिम्मत से बाघ कैसे हारा, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रहा ये बाघ वही बाघ है जिसे एक मां ने अपने मौजूद हौसलों और हिम्मत से मात दे दी। इस बाघ ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और आसपास के इलाकों में दहशत फैला रखी है, लेकिन एक मां ने उसे मात दे दी और अपने मासूम को उसके मजबूत पंजों से छुड़ा कर ले आई। घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पड़ोस में बसे रोहनिया गांव की है। ये बहादुर मां अपने 15 महीने के बच्चे को लेकर नजदीक के बाड़े में गई थी। इसी दौरान झाड़ियों में छिपा बाघ लकड़ी और कांटे की फेंसिंग को फांदकर अंदर आ गया। इस दौरान बाघ ने बच्चे के सिर को अपने जबड़े में दबा लिया। फिर क्या था, मासूम को बचाने के लिए मां इस बाघ से भिड़ गई। बाघ इस मां को पंजे मारकर घायल करता रहा। बाघ के नाखून इस मां के शरीर के अंदर तक घुस गए, लेकिन वो हारी नहीं, लड़ती रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 20 मिनट तक मां इस बाघ से संघर्ष करती रही। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग भी लाठियां लेकर पहुंच गए। शोर सुनकर बाघ ने अपनी पकड़ ढीली की और वो बच्चे को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। मां बुरी तरह से घायल हो गई, लेकिन उसे सुकून है कि उसने अपने लाडले की जिंदगी को बचा लिया। स्थानीय लोग दिलेर मां की तारीफ करते नहीं थक रहे। वहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन हाथियों की मदद से बाघ को खदेड़ने में जुटा है। हालांकि बाघ रेस्क्यू टीम पर भी लगातार हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की कहानी कोई नई नहीं है। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पीछा अक्सर करती है। ऐसी ही एक तस्वीर यूपी के बुलंदशहर से आई है। यहां गोवंश को हरियाणा से तस्करी करके ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस की जांबाजी से गो तस्करों का प्लान फेल हो गया।
गौ तस्कर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। 30 मिनट तक यही खेल चलता रहा। हरियाणा से गौवंश को तस्करी कर ट्रक के जरिए लाया जा रहा था। हरियाणा के गौरक्षा दल को खबर मिली कि गौवंशों को मेवात पहुंचाने की तैयारी है। गौरक्षा दल ने पुलिस से संपर्क किया। मोर्चा यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने संभाला। 2 थानों की पुलिस इन गौ तस्करों को पकड़ने में जुट गई। हालांकि ये आसान नहीं था। गौ तस्कर ट्रक को दौड़ाते रहे और फिर एक जगह से ट्रक को निकालने की कोशिश में फंस गए। सिकंदराबाद के पुराना खुर्जा रोड पर ट्रक फंस गया। पुलिसकर्मियों ने ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया। एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक से करीब 1.5 दर्जन गौवंश बरामद किए गए। इन्हें गौशाला पहुंचा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ के लिए आज के दिन की शुरुआत दर्दनाक रही। पौश हजरतगंज इलाके के लग्जरी होटल लेवाना में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। लोगों को होटल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बुलडोजर का भी सहारा लेना पड़ा। लखनऊ के लग्जरी होटल में भीषण आग, धुएं का गुबार, खिड़कियां तोड़कर रेस्क्यू, बुलडोजर से तोड़ी होटल की दीवार। ये लखनऊ के पौश इलाके हजरतगंज के लग्जरी होटल लेवाना की तस्वीरें हैं। यहां सुबह सुबह हर तरफ चीख पुकार की तस्वीरें दिखाई दी। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम के लोगों का जमावड़ा दिखा। सुबह जिस वक्त होटल में आग लगी, अंदर कई गेस्ट मौजूद थे। होटल की दूसरी और तीसरी मंजिल पर कई लोग फंस गए। आग लगने के बाद होटल के कमरों में मौजूद लोगों को अलर्ट किया गया, लेकिन कुछ कमरों से फोन का जवाब नहीं मिला। होटल के अंदर धुएं का गुबार दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की टीम को कमरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। खिड़कियों को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए बुलडोजर की मदद से होटल की दीवार को भी तोड़ा गया। तो अंदर जाने में दिक्कत हो रही है और पूरी तरह इसमें विंडो पेन्स लगे हुए हैं, छड़ें लगी हुई हैं, तो तोड़ने का इसमें जो है कार्रवाई चल रही है डिफरेंट डायरेक्शन से, और जल्दी हम लोग जो है उनको भी रेस्क्यू कर लेंगे। सीएम योगी ने होटल में आग की जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। जो 2 लोग हताहत हुए हैं उनके परिवारों को सूचना भेज रहे हैं, और जो यहाँ घायल हैं उनको भी हम सूचना परिवारों तक भेज रहे हैं, और पूरी केयर सरकार करेगी। घटना की हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। होटल में आग लगने की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे के बाद होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। दिल्ली की नई शराब नीति पर सियासी संग्राम अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जारी कर दिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कई आरोप लगाए। बीजेपी का आरोप है कि नई शराब नीति लागू कर मनीष सिसोदिया ने काफी पैसा कमाया। हालांकि सिसोदिया बीजेपी के स्टिंग को फर्जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब सीबीआई छापे में कुछ नहीं मिला तो बीजेपी उन्हें फंसाने के लिए स्टिंग लेकर आई है। बीजेपी पूरे मामले को लेकर कल राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी और केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेगी। 253 करोड़ ले लिया, ठीक, जाओ तो जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो, 20 पैसा माल आंदा। 253 करोड़ एक बंदे दो, एक बंदे। अच्छा, साल दा 253 नहीं है तो मिनिमम साढ़ा है, बाकी तो 500 करोड़ लिया, साढ़ा तो सब तो घटा है। क्यों?
गल में असं 20 टेंडर जो भरे सी सबसे छोटे असं ले ले बाकी 200 टेंडर बने उन्होंने महंगे मिले लेने पे असी जो टेंडर भरे सी ना कच्ची कॉलोनियां दा भरे सी जितने दुकान सस्तियां डिफेंस कॉलोनी सर डिफेंस में मेन रोड है ना इस पास डिफेंस कॉलोनी है उधर दुकान है कि 200 रुपए फुट इस पास कोटला उधर 90 रुपए फुट सड़क टप के उधर चले जाता है पर वो टेंडर लैन वाले का बेड़ा गर्क हो गया असि दुकाना जड़ियां लिया ना जान के असि कच्ची कॉलोनी दुकान लिया जितनी सन दुकान सस्ती मिलेगी लेकिन सेल तो सस्ते ब्रांड होगी सस्ते ब्रांड दुकान मिल जाएंगे माल भी पैसे का है असि 40 भी 80 भी उन कई लोग 1+1 दे रहे हैं। इस वीडियो को देखकर अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बात दिल्ली में शराब के टेंडर और बिक्री को लेकर हो रही है। गवर्नमेंट ने किया गया 20 रुपए का माल लो जो मर्जी करो। अब ये भी जान लीजिए कि इस वीडियो को किसने जारी किया है। इस वीडियो को जारी किया है बीजेपी ने। आलम यह था कि अगर एक बोतल के साथ बीजेपी इसे स्टिंग वीडियो बता रही है और दावा कर रही है कि नई शराब नीति से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कमीशन कमाया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि स्टिंग से साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे अपने दोस्तों से दलाली की। 20 पैसे का मान लो जो मर्जी करो कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है आज कहीं न कहीं वो साबित हो रहा है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है। नई शराब नीति को लेकर बीजेपी ने जो स्टिंग वीडियो जारी किया है उसमें जो शख्स आपको दिख रहा है वो है कुलविंदर मारवाह। आबकारी मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में 13 नंबर के आरोपी शनि मारवाह के पिता। स्टिंग के आधार पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपना कमीशन रखने के बाद शराब ठेकेदारों को ये छूट दी कि दिल्ली की जनता के साथ जो करना है वो करो। सर पहले 20 रुपए का माल होता सी 70 रुपए गवर्नमेंट होंगे 10 रुपए साढ़े होंगे। अच्छा हुण गवर्नमेंट ने की किया गया 20 रुपए का माल लो जो मर्जी करो सानू फिक्स कितना देंदे होते मैं टोटल सेल जो कितना फिक्स कर जो मर्जी सानू तुसी ना ए दुकान खोलनी है ना सानू महीने 10 लाख देना जो मर्जी लो जो मर्जी बेचो। स्टिंग में हुए खुलासे के बाद बीजेपी अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांग रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीबीआई छापे में कुछ नहीं मिला, इसलिए अब स्टिंग कर उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। जो पाप किया है मनीष सिसोदिया ने उसके लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को, और ये सारा लूट का पैसा वापस जमा होना चाहिए। Nobody has right to loot the money of Delhi। मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल नवंबर में नई शराब नीति लागू की थी। इस साल जुलाई में दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई शराब नीति में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। पिछले महीने इस मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आवास समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप में सीबीआई ने सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया है। उसी में से एक है शनि मारवाह।
जिसके पिता का स्टिंग अब बीजेपी सामने लेकर आई है। बीजेपी कह रही है कि स्टिंग के जरिए ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके देने और व्हाइट को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करने के खेल का भी खुलासा हुआ है। उस समय जी ब्लैक लिस्ट कंपनी से उन्होंने देते हैं। हाँ, भी आया पेपर न्यूज़ बोल रहे हैं ब्लैक लिस्ट वालों को बुला के दिए। जद की एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ छुट्टिया से 150 वाला नहीं देता और कहता 250 वाला जो ब्लैक लिस्ट कर अपने बंदों को कमाई कराई है। नहीं, अपने बंदों को नहीं जी, वो बंदे जो इनको दें, इनके विश्वास पात्र हों। गल ने ਵੱਡੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ L1 ਉਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕੀ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। उन्होंने जो खेल खेले उन पे दसना ही है ना कि ना एवें खेल खेलते हैं। खेल तो 12% जन्म है, तो कोई दौरा नहीं। और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे दौड़ की सी 12 पर थोड़े गाड़ी का ट्रक आया 12% पैसे मिलेंगे 6 शुरू की चीज होंगी। शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना तुम जो दे दो तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे जड़े विचले गए सी विचोले। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਦ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ 6% ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 6% ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਦੇਣਾ ਹੈ 6% ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ रुपया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦੇਊਗਾ 10 ਛੁੱਟ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਸਾਰੀ। 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ किस तरह करोगे वो तरीका तो दसो मैनू। हालांकि मनीष सिसोदिया बीजेपी के स्टिंग को फर्जी बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी एक स्टिंग है, जबकि इस स्टिंग वीडियो को सामने लाने वाले बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दावा किया है अगर वीडियो फर्जी साबित हुआ तो वो राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप मुझको भी चलाना। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती देता हूं कि आप जिस भी लैब से देश की इसको या विदेश की जिस भी लैब से इसको जांच कराना चाहे करा लें। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको मिलता है कि डॉक्टर्ड है, कुछ भी ऐसा लगता है कि ये वीडियो को छेड़खानी की गई है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दिल्ली में नई शराब नीति लागू करने का मुख्य उद्देश्य गैर कानूनी दुकानों को बंद करना और टैक्स चोरी करने वाले दुकानदारों पर लगाम लगाना था, लेकिन जिस तरह से नई शराब नीति में घोटाले के आरोप लग रहे हैं उससे केजरीवाल सरकार के उस दावे पर सवाल उठ रहा है जिसमें कहा गया था कि नई नीति लागू होने के बाद से दिल्ली सरकार की कमाई में 27% इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के कई राज्यों में सितंबर के महीने में भी जोरदार बारिश हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक बादल मुसीबत बनकर बरस रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कर्नाटक के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। खासकर बेंगलुरु में बारिश आफत का सबब बनकर आई। भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। रात 8 बजे से बारिश शुरू हुई और काफ़ी बारिश हो गई रात। पार्किंग में पूरा 6 फीट पानी है। अभी धक्का दे रहे हैं सर, आप देख रहे हैं ना आप लोग, हम लोग जहाँ मदद कर रहा था हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। सिलिकॉन सिटी में सैलाब, 24 घंटे की बारिश से मचा कोहरा। कहीं डूबी सड़क, कहीं लगा जाम।
बेंगलुरु में बारिश का ब्रेक फेल। 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश से सिलिकॉन सिटी का हाल बेहाल है। बीती रात से हो रही बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश के बाद बेंगलुरु में समंदर जैसे हालात बन गए। शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। सड़क पर सैलाब के बाद ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। रिहायशी इलाकों में तालाब बन गए और घरों में पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर बोट तक चलानी पड़ी। सरजापुर रोड पर ये रेनबो ड्राइव बेहद पॉश अपार्टमेंट इस लोकेलिटी है। ये इसके माना जाता है और इस पूरी लोकेलिटी के अंदर में कुल 432 फ्लैट है। अब तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रहने वालों की संख्या कितनी है, लेकिन कल रात की जो बारिश है उसके बाद यहाँ का हाल बेहाल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कैनरा बैंक और जो दुकानें हैं वो सभी लगभग आधे से ज्यादा पानी के अंदर में चली गई हैं और इससे भी ज्यादा पानी जो लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर में है, यानी कि जो पानी है वो 5 से 6 फीट है। जिन लोगों के लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हुआ वो रातों रात यहाँ जगह को छोड़ करके भागे और सुबह से लगभग 50 से 60 आदमी जिनको कि काम पे जाना था उन्हें बाहर निकाला गया और वैसे लोग जो यहाँ पर से जल्द निकल जाना चाहते हैं क्योंकि अंदर में रहने की स्थिति बेहतर नहीं है। बारिश के कहर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विप्रो समेत कई बड़ी कंपनियों के दफ्तरों तक भी पानी पहुंच गया। इस वक्त मैं सरजापुर रोड पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे दाहिने तरफ देश की नामी आईटी कंपनी विप्रो का ऑफिस है और उसका ये मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं भीतर तक किस तरह से पानी घुसा हुआ है और यहाँ पर कितनी मुश्किलें हो रही हैं। दरअसल ये मुख्य द्वार है, यहाँ से होकर के जो कर्मचारी अंदर जाते हैं, पर आज ये पूरी तरह से पानी से ब्लॉक है। भारी बारिश की वजह से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बेंगलुरु के कई हिस्सों में जल भराव के कारण ट्रैफिक जाम हो गया। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ड्राइव में मैं मतलब साईं कृपा विस्ता और रेनबो ड्राइव का एक रास्ता कनेक्टेड है, तो रेनबो ड्राइव के लोगों ने मुझे हेल्प किया था। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया रेनबो ड्राइव पे। वहाँ से जो इमरजेंसी पिकअप है वहाँ पे एक बोट लगा हुआ है, तो बोट के थ्रू वो लोग आ जा रहे हैं, तो बोट के थ्रू फिर मैं यहाँ आई। मैंने अपनी गाड़ी 5 किलोमीटर दूर एक जगह रोड पे छोड़ के चल के मुझे आना पड़ा। वैसे काफी सारे एम्प्लॉइज ये तरफ में गाड़ी छोड़ के आए हैं। मेरे को तो पूरा वो फुटपाथ पे गाड़ी चलाकर आना पड़ा। इतना ट्रैफिक था तो आ ही नहीं पा रही थी मैं। ये तस्वीरें मराठा हल्ली इलाके की हैं, जहां एक शख्स पानी में डूबने लगा तो वहीं पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैलाब में फंसे शख्स को किस तरह रेस्क्यू किया गया। यानी कुछ घंटों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए और लोगों की जान पर बनाई। बेंगलुरु के रिंग रोड समेत कई पॉश इलाकों में भी पानी भर गया। जल भराव से लोग परेशान होते दिखाई दिए। बारिश के बाद जल भराव से जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए उनमें मराठा हल्ली, कोरमंगला, बेलांदूर, सरजापुरा रोड, व्हाइटफील्ड, बाहरी रिंग रोड और BEML लेआउट शामिल हैं। बेंगलुरु के मराठा हल्ली के स्पाइस गार्डन इलाके में 2 व्हीलर्स पानी में तैरते नजर आए। स्पाइस गार्डन से व्हाइटफील्ड तक पानी भरने के चलते सड़क को बंद करना पड़ा। ये पहला मौका है जब पॉश इलाकों में भी पानी भर गया। ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु में 24 घंटे में ही बारिश का दौर शुरू हुआ है। राज्य में जून से ही तेज बारिश हो रही है। कर्नाटक में 1 जून से अब तक कुल 820 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश के कारण राज्य के 27 जिले और 187 गांव प्रभावित हुए हैं। जून से अब तक बारिश से 7,600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बीते हफ्ते भी बेंगलुरु में भारी बारिश हुई थी। रविवार को हुई बारिश ने एक बार फिर हालात बिगाड़ दिए। ऐसी स्थिति में पुलिस ने बेंगलुरु के लोगों को बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। वहीं जिन इलाकों में पानी भरा है वहां हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त
बेंगलुरु के शाजापुर सिग्नल पे हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरफ यहाँ पर जो है इस पूरी सड़क को जो है पुलिस ने फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि आगे में जो है पानी है और इस वक्त पानी के निकासी का काम चल रहा है। क्योंकि सड़कों पर जो है ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है और ऐसे में काम करने में परेशानी हो रही है। इसलिए पूरी ट्रैफिक की टीम को लगाया गया है ताकि जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके और जिस जगह पर पानी लगा हुआ है उसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए। बेंगलुरु में फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन शहर के लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका जताई है। कर्नाटक के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोडांगू, शिवमोगा, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और चिकमंगलुरु जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई है।